श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1952। जो हमारे से दूर हैं उसे हम भावना से सुखी कर सकते हैं, पर जो नज़दीक है उसे वाणी शरीर से सुखी कर सकते हैं। हाँ, जो हमारे विचारों से दूर है उसे तो भगवत कृपा से सुखी रहने तथा सुधरने की कामना से सुखी संतृप्त किया जा सकता है। जरूर हम ऐसा कर सकते हैं, पर हमारे मन में किसी के प्रति कुछ करने का अहम ना हो। कोई दूर हो चाहे पास हो, सब भगवान के हैं, भगवान ही है। सब हमारी परीक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। वाणी 1953। ए मेरे मालिक, हम सब तेरी संतान हैं। तू ही एक हमारा परम पिता है। हमें किसी भी तरह तुम्हारी याद करने का अवसर प्राप्त होता रहे। जो तुम्हें जानते हैं उनके भी तुम हो, और जो नहीं जानते उनके भी तुम हो। आखिर एक तुम ही तो सबके आधार हो। कोई अपने आधार पर थोड़ी टिका है, खड़ा है। सबका एक आप ही आधार है। हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही तो तुम ही किसी बहाने याद दिलाते रहें, तभी सबका काम बनेगा। वाणी 1954। जो शक्ति हवा में है वही अग्नि में भी, वही सूर्य चंद्रमा जल पृथ्वी में है, दूसरी कहीं है नहीं। वृक्षों में आवाज़ कहाँ से आती है, अग्नि की लपट कहाँ से प्रकट होती है, जल की कलकल की ध्वनि कहाँ से उठती है। जब सब चुप हैं तब भी उसकी ध्वनि राग चल रहा है। हाँ, परमात्मा की लीला का कहीं विराम नहीं है। वाणी 1955। हमारा तो यहाँ बहुत ही कम लोगों से संपर्क नाता है। हाँ, जो बहुत ही क्षुद्र प्राणी हैं, पर परमात्मा को तो सदा से सबका नाता है। अतः हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करें कि हम तुम्हें किसी तरह से पहचान सकें। तुम तो हमें जानते हो, मानते हो, पर हम तुम्हें नहीं जानते मानते। उसका कोई भी सरल उपाय हो तो हमें जना दो, हमें उसकी बड़ी अभिलाषा है। वाणी 1956। एक की कृपा से सारी दुनिया प्रभावित है। हमारी तो शक्ति आपके अधीन है। अब हमें आप जना दें कि हम आपको किस तरह से जान जाएं, ताकि आगे पीछे के सारे रास्ते साफ हो जाएं। हम जानते हैं कि आप हमें भुलाने वाले नहीं हैं, फिर भी हम कहीं आपको ना भुला दें। याद रखना, हमें भी आप अपना हकदार बना लें, वरना अपनी ही बदनामी होगी। वाणी 1957। हमारे माता पिता तो हमें छोड़कर चले गए, पर आपने तो उन्हें नहीं छोड़ा और पूर्वजों को भी नहीं छोड़ा। ना आपका किसी से कोई बिगाड़ है। हम सब आपको भुलाए बैठे हैं, पर ऐसा क्यों होता है? जो हमारा है वह तो हमें अंत तक याद ही रहना चाहिए, वरना वह अपना कैसा। हे प्रभु, अब हम पर दया करो कि हम भी आपको हर समय याद रखें, वरना सब काम बिगड़ जाएगा। जो नहीं बना उसे भी आपने बनाया, और जो हमारा अच्छा बुरा था उसे भी आपने बनाया, तो ऐसे में कौन किसे जाने। हे प्रभु, हमें भी आप जना दो कि आप मेरे हैं। वाणी 1958। भगवान के ही आश्रित हो जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है। इस तरह से व्यक्ति अन्य की ओर दृष्टि नहीं करता, सोच नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी की बढ़ती पर ईर्ष्या नहीं करता,
वह भगवान का और भगवान उसके हैं। अब अन्य के लिए उसे क्या सोचना समझना। वाणी 1959। जब व्यक्ति की समझ में यह बात अच्छी तरह पूरी तरह से आ जाती है कि सारा विश्व किसी शक्ति के आश्रित है, तब वह दूसरों से अपेक्षा क्यों करेगा, दूसरों के विषय पर चिंता क्यों करेगा। चिंता तो वही करता है जो परमात्मा की शक्ति से अपरिचित है। वाणी 1960। प्रभु ही हमारे ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं। यह बात कितने लोग स्वीकार कर पाते हैं। जहाँ देखो वहाँ केवल अपनापन ही अपनापन है। इससे परमात्मा की सर्वव्यापकता स्वीकारने में बहुत दबाव, संताप, संकोच होता है। यह स्वीकारोक्ति तो स्वतंत्रता का सूक्ष्म विचार का विषय है। वाणी 1961। एक बात जान लेने पर अनेक के जानने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गंगा जी का उद्गम स्थल जान लेने पर आगे यह संशय नहीं रह जाता कि गंगा जी हिमालय से निकली। इस तरह व्यक्ति परमात्मा को जानकर उन्हीं का हो जाता है और उन्हीं की याद में रहता है। जैसे बछड़ा संध्या के समय गाय अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है और शिशु माता की। वाणी 1962। माँ की गोद में लेटा हुआ बालक आनंद से लेटा ही रहता है। उसकी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे माँ गोद से उतारे। यदि माँ उतार भी देती है तब उसे बहुत बुरा लगता है। वह विकल हो जाता है। ठीक भी है, वह उसकी माँ जो ठहरी। वह बालक भी सर्वत्र है। इसी तरह व्यक्ति सहज स्वरूप में स्थित होकर कभी ऊब नहीं सकता। अपार आनंद को छोड़कर कोई जाए तो कहाँ जाए। वाणी 1963। शिवजी ने जिस समय अपने स्वरूप पर स्थिरता कर ली, तब उनकी अखंड समाधि लग गई, अर्थात एक रूपता में वे स्थिर हो गए। एक रूपता में स्थिर होकर व्यक्ति सदा सदा के लिए परमात्मा के समीप में हो जाता है। फिर उसकी इच्छा संसार के किसी अन्य व्यक्ति से मिलने लेने की नहीं रह जाती। हाँ, ठीक ही तो है। अपार अथाह सागर के मिलने पर फिर किसी पोखर से अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।